आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ। क्या पढ़ना है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे, वैसा पदार्थ जिससे आर पार दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ होने के लिए कह रहा है जो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं, आर पार दिखाई दे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो जाएगा पानी। पानी में हम लोग आर पार देखते हैं। कांच और हवा, इसमें हम लोग आर पार देखते हैं, इसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ तो ऐसा पदार्थ जिसमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, जिसमें हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। कह रहा है परभाषी पदार्थ। क्या कह रहा है? पारभाषी। परभाषी पदार्थ किसे कहते हैं? तो परभाषी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता। कह रहे हैं पारदर्शी पदार्थ होने के लिए, पारभाषी पदार्थ होने के लिए वैसा पदार्थ जिसमें आर पार देखने पर धुंधला दिखाई देता हो। कैसा दिखाई देता हो? धुंधला दिखाई देता हो, उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पारभाषी पदार्थ कहेंगे। जैसे में हुआ घिसा हुआ शीशा। घिसा हुआ शीशा, दूध जिसमें दिखता तो हो लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता, दिखाई देता हो लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता हो, उसे कहेंगे पारभाषी पदार्थ। चलिए अब पर किरण पुंज। किरण पुंज तो किरण, प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश, एक प्रकाश आए और उसका जो समूह हो जाता है 3 4 5 6 दिखाई देवे, जब उसका समूह ग्रुप हो उसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परभाषी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। यही तीनों किरण पुंज के बारे में पढ़ना है। हो गया अपसारी किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज हो गया, अभिसारी किरण पुंज हो गया। किरण पुंज क्या पढ़ेंगे? अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए उस एग्जाम्पल में हो जाएगा टॉर्च। टॉर्च हम लोग यहाँ से ही मान लीजिए टॉर्च हो गया, टॉर्च हो गया मेरा। हम लोग टॉर्च जलाते हैं, यहाँ से निकलता है और प्रकाश क्या होता है? फैल जाता है, चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। तो इसीलिए कहेंगे जब अपसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में टॉर्च हो जाएगा। टॉर्च यहाँ से अगर हम जला रहे हैं तो इसका रोशनी क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगा, ये चारों तरफ फैल जाएगा। समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु एक दूसरे के समानांतर होते हैं। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा लेजर लाइट। क्या हो जाएगा? लेजर लाइट। जैसे उसका लेजर लाइट जब भी बारेंगे जलाएंगे इधर उधर नहीं होगा, पूरा एक समान होगा, समानांतर होगा। करा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कह रहा है जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न का मतलब होगा अलग अलग, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर बिंदु पर एक ही बिंदु पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में हो जाता है उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। हम लोग देखे हैं ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसमें एक रहता है इस प्रकार का देखने वाला, बचपन में
बच्चा सब इसको धूप में लेकर और कागज को जला देता है, कागज को जला दिया जाता है। यही होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में देता है जो धूप में हम लोग लेके और उसको क्या करते थे, पेपर पर रखते थे, तो पेपर में आग लग जाता था। किस लिए? सूर्य को प्रकाश को चारों तरफ से लेकर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता था, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता था। इसी प्रकार का आता है इसका शेप। उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। हम लोग पढ़ लिए, अपसारी किरण पुंज पढ़ लिए, समानांतर किरण पुंज पढ़ लिए, अभिसारी किरण पुंज पढ़ लिए। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हो तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में टॉर्च हो गया। समानांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर यानी कि आमने सामने वाला समान होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज कहेंगे, जैसे लेजर लाइट। अभिसारी किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में उत्तल लेंस द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देना, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे।